फाइनल जी कमरे को अब खैरबाद कहेंगे। पीछे हैं सबील साहब और हुसैन भाई भी साथ में, और अब चलते हैं एयरपोर्ट पे, बाकी बातें जो वहाँ पे जाके करेंगे इंशाल्लाह। ये है जनाब कतर का महवर सबा अल अहमद का ब्रिज जो यहाँ पे मशहूर है, और इसकी लाइटिंग की वजह से ये लाइट आज इसने चेंज नहीं किया, बहरहाल यहाँ पे लाइटिंग इसकी चेंज भी होती रहती है। अब कतर का एयरपोर्ट उन लोगों को दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे इस तरफ पार्किंग में लगे हुए हैं सब प्लेन्स, और ये कतर के एयरपोर्ट का कुछ लुक है, कुछ ऐसा एयरपोर्ट है ये दिखने में। बाहर से अभी अंदर चलते हैं, फिर बाकी मामला आपको अंदर चल के बताएंगे। माशाल्लाह यार बड़ा बेहतरीन निज़ाम है कतर एयरवेज़ का। और यहाँ पे जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारे टोटली 7 मिनट लगे हैं, और हमने वो जो डिजिटल जो इनकी सेल्फ सर्विस कियोस्क लगी हुई है वहाँ पे हमने ये काम किया है, और बड़ा जल्दी हुआ है, क्विक एक्शन माशाल्लाह बेहतरीन। ये है जनाब कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो मेन जंक्शन है। बहुत सारी आवाम आपको नज़र आ रही है, लोग यहाँ पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। और ये टेडी बेयर जो आपको नज़र आ रहा है ये सामने, ये यहाँ का मशहूर टेडी बेयर है। और यहाँ पे एक सेल्फी बना लेते हैं जिसको थंबनेल में लगाएंगे। वर्ल्ड कप 2022 की मुनासबत से यहाँ पे देखें, अभी तक एयरपोर्ट पे यहाँ पे कुछ इनके सिस्टम चल रहे हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ी सी इन्होंने एक बॉल ला के रखी है, और साथ में ये छोटे छोटे बॉल्स भी ला के रखे हैं। यहाँ से आप लोग परचेज़ करके लेके जा सकते हैं, उसका काउंटर भी यहाँ पे बना हुआ है जी। चलो अब आ गए हैं इसके अंदर, तो चलते हैं ड्यूटी फ्री शॉप पे, वहाँ से कुछ सामान लेते हैं, कुछ चॉकलेट्स वगैरह बच्चों के लिए ले लेते हैं। कुछ ऐसी है जनाब ड्यूटी फ्री शॉप कतर के एयरपोर्ट पे, जहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की जो है जनाब मिठाई वाला चॉकलेट वाला ले सकते हैं। जबकि मैंने ये लेनी है जनाब, क्या है इसका नाम, इसका नाम है फेरेरो रोचर, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, इटली की है ये, और ये मुझे पसंद आई है। और साथ में ये भी बड़ी अच्छी चॉकलेट है, ये भी बच्चों के लिए ले लेनी चाहिए, वैसे लेते हैं इन दोनों को। ये जनाब ड्यूटी फ्री से है शॉपिंग 120 रियाल की, और बी वाला सेक्शन है, और आज बड़ी कोई मेहरबानी की है इन्होंने, बी गेट दिया है जो बिल्कुल नज़दीक में, ज़्यादा चलना नहीं पड़ता इस पर। और चलते हैं B2 पे। यार बड़ा बेहतरीन किस्म का एयरपोर्ट बनाया हुआ है कतर ने, बड़ा बेहतरीन। मैं तो आता रहता हूँ, मेरा तकरीबन हफ्ते में 1-2 चक्कर ज़रूरी होते हैं, और मैं VIP में आता हूँ, यहाँ पे तो नहीं होता। बहरहाल VIP का भी सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ की भी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं पहले से। और ये जो माहौल है जनाब, ये है हमारे जैसे लोगों के लिए। और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे B2 जो गेट है उसमें जाके वहाँ पे वेटिंग में बैठेंगे। अच्छा, वीडियो पहुँचाने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, और यहाँ पे एयरपोर्ट पे आके मैं अभी बैठा था जब वेटिंग में, तो मैंने मुकम्मल एक वीडियो एडिट की है, और उसको यहीं से अभी अपलोड करने लगा हूँ। वो आपके सामने आज अपलोड करता हूँ कि वीडियो कैसे अपलोड करता हूँ। अच्छा, ये वीडियो भी अपलोड हो गई, यहाँ पे आपको अभी ऑन लिस्टेड नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको ऑन लिस्टेड रखता हूँ जब मैं अपलोड करता हूँ। और यहाँ से इसको जाएंगे, पेन का दबाएंगे, उसके बाद जब आ जाएगी जनाब इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ हो चुकी है। अनलिस्टेड को हम यहाँ से ये करेंगे, फिर यहाँ से इसको पब्लिक करेंगे। आज मैं इस पर थंबनेल कोई नहीं लगा रहा इसका, यहाँ से फिर वापस बैक जाएंगे और ये सेव करेंगे, और ये वीडियो लाइव हो गई, और ये वीडियो यहाँ पे विजिबिलिटी इसकी आ चुकी है। इसी तरह जनाब मेरी जो टिकटॉक की वीडियोस भी होती हैं वो भी आपके साथ में इसी तरह शेयर करता रहता हूँ। और यहाँ पे अभी वीडियो अपलोड करने के लिए जाके यहाँ पे पोस्ट कर दिया है, और यहाँ से इसको पोस्ट वीडियो कर देते हैं, और ये यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो चुकी है। अब दिन सामने आए माशाल्लाह, लाइक कर देते हैं, ऐसे अपलोड होती है, और अपलोड हो चुकी है। अनाउंसमेंट हो गई, और सब आवाम जो है अभी कोई सो रहे हैं, कोई जाग रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है जा रहे हैं जहाज़ की तरफ। 10 साल के अरसे में आज पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस करना पड़ा है कि बस पे आए और यहाँ पे अभी पैदल ऊपर जाना है, फर्स्ट टाइम। ये है जी कतर एयरवेज़ का प्लेन जिसमें हम अभी जा रहे हैं। हम लोग हो चुके हैं जनाब अब। ये कुछ माहौल है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफियत हम पहुंच चुके हैं। और ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट, चीड़ के दरख्त लगाए हैं इन्होंने यहाँ पे अंदर लाके, जो कि खूबसूरत लग रहे हैं काफ़ी माशाल्लाह। पाकिस्तानी ट्रैक आर्ट माशाल्लाह एयरपोर्ट पे इन्होंने किया हुआ है। और बैग अभी तक कोई नहीं आया, और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जी, अपना काम निपटा के इमिग्रेशन का यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कतर के एयरपोर्ट पे मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं देखा जी जो यहाँ पे है। यहाँ पे अवाम उन्नास आई होती है, एक बंदा आता है उसके लिए कुछ 4-6 आदमी ज़रूर होते हैं। ये चीज़ ख़त्म है उन लोगों पे। यहाँ पे कतर एयरवेज़ दोहा से जो आई है उसकी सारी फ़्लाइट के बैग वगैरह इस बेल्ट पे आएंगे। दूसरी तरफ इमरात से, दूसरी तरफ जो है वो एमिरेट्स आई हुई है। और हालत यह है कि
बहुत सुस्त काम, बहुत सुस्ती है यार, इनको एक्टिव होना चाहिए भाई थोड़ा बहुत। ये जनाब फाइनली हमारे बैग आ गए और अभी हम चलते हैं, उधर से सीधे बाहर निकलना हमने। और आगे ये क्या, आगे आगे भी चेकिंग हो रही है? ये तो पहले से स्कैन होके आए हैं, डबल स्कैन होंगे। पैसे खाने का चक्कर तो नहीं है यहाँ पे कोई? ग्रीन चैनल से ही चलते हैं। उधर बुला रहे हैं कि उधर आप। चलो जी, वेलकम टू पाकिस्तान अगले 4 से 5 घंटे के लिए। उसके बाद जो है इंशाल्लाह वेलकम टू मेरे वतन आला कश्मीर ही कह सकते हैं इसको। और इधर यहाँ पे हमारे भाई खड़े हैं, मिलते हैं इनको, चलते हैं वहाँ पे बाहर। और बहुत सारी आवाम यहाँ पे आप देख लें इसी तरह एयरपोर्ट पे वेलकम करने के लिए आती है अपने प्यारों को। और हमें तो फिक्र ही नहीं होती है भाई, हमें तो मौका चाहिए वीडियो बनाने का। और चलते हैं अभी सीधे बाहर, इनके साथ सामान वगैरह देते हैं, इनके हवाले करते हैं, फिर हम थोड़ा रेस्ट करते हैं भाई, रिलैक्स सॉफ्ट लाइफ। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इतनी खुशी, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक ठाक, ठीक है। इनसे मिलिए जनाब, ये है मेरे देसी गोरे भाई, मेरे मासेर। अस्सलाम वालेकुम। सोराब, ये है मेरे छोटे भाई। इनसे भी मिलिए जनाब, मैं तो मिल चुका हूँ, आप भी मिलिए। ये भी है मेरे छोटे भाई, भाई है, मामू भी लगता है, भाई भी लगता है, बहुत ही अजीब रिश्ता है इसके साथ। यार ये हालत है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम है इस एयरपोर्ट का, और हालत देखो। इनके पास इतने पैसे नहीं है कि इसके ऊपर थोड़ा डिस्टेंपर ही मार दें। ये हालात हैं भाई इनके। फाइनली जनाब हम इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं, और जो मेरे अंकल थे जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया था, उनके साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। और ये इस्लामाबाद में आयश वज़ीर अभी उनके घर आए हुए हैं, और उनका अस्सलाम वालेकुम, ये है जनाब मेरे अंकल तसद्दुक़ हुसैन इनका नाम है। और 26 से 27 साल इन्होंने अपनी सर्विस की है अरब में। नहीं मैं पूरे 40 साल तकरीबन। 40? हाँ, मैं 78 में गया था। 78 से लेके आज तक देख लें, आज तक चलता ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ये मेरे मोहसन है, मेरे रहबर हैं, और इन्होंने ही हमें रास्ते पे लगाया है। ये सब अल्लाह का इंतजाम है, हमारा कुछ भी नहीं है कि ये एक जरिया होता है, आदमी बनता है। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे जी इनको। और अभी जो आपको मैं बताया था कि जो मिशन है वो इनका ये बैग था, और ये हम इसको अभी खोलेंगे और यहाँ पे इनके हवाले करेंगे। और बाकी जो वीडियोस होंगी वो आपको हमारे गाँव की अब नजर आएंगी। अरवा 250 रुपया जी, 100 रुपये किलो। ये वाला 100 रुपया किलो, ये वाला 150 रुपया किलो। ये अंगूर कितना है? 150 रुपये पाव, 150 रुपये पाव, 600 रुपये किलो, 250 रुपये, 300 रुपये किलो। 300। ओ मेरे भैया, जो गल्फ से देख रहे हो, कतर से वीडियो देख रहे हो, बहुत इन्फ्लेशन हो गई है यार। 3 शापर लिए हैं फ्रूट के, और इतनी ज़्यादा प्राइसेस हाई की हुई हैं, मुझे 3 शापर में हैरान हो चुका हूँ यार। उसमें क्या लिया है, वो गर्मा है, सरदा है, क्या है, और स्ट्रॉबेरी है, केले और सेब हैं, और ये चीज़ें ली हैं, फ्रूट लिए हैं बच्चों के लिए। और 3000 रुपये का यार, इतना थोड़ा सा सामान और 3000, अल्लाह अकबर। बहुत इन्फ्लेशन हो गई है, महंगाई बहुत है भाई। उधर ही ठीक थे, हम गलती कर दी, इधर आके बहुत गलत हो गया, पछता रहे हैं। यहाँ से जनाब शुरू हो चुकी हैं रंगीनियाँ और पहाड़ियाँ, और ये अभी हम पाकिस्तान के इलाके में हैं। थोड़े ही देर के बाद जब हम दोबारा वीडियो में आएंगे तो इंशाल्लाह आपको कश्मीर के नज़ारे करवाएंगे, जहाँ से कश्मीर स्टार्ट होगा। और कश्मीर के नज़ारे भी आपको करवाएंगे, क्योंकि मेरा होम टाउन, मेरी जन्नत, मेरा देश, मेरा वतन, मेरा कश्मीर है। और मैं कश्मीर के नज़ारे आपके साथ अगर शेयर नहीं करूँगा तो ये तो ज़्यादती होगी मेरे देश के साथ और मेरे साथ। तो ये तो पाकिस्तान का इलाका, आप देख लें पाकिस्तान कैसा खूबसूरत है, और कश्मीर इंशाल्लाह इससे भी आपको खूबसूरत मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़ा रहना आपका ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे वायरल शुभ सरकार जनाब, यहाँ पे अभी एक आएगा दवार नहीं, राउंड अबाउट नहीं, क्या बोलते हैं इसको, आज बोलते हैं इनकी यहाँ के ड्राइवर जो है इनसे पूछते हैं, इसको बंद करें। ये जो यहाँ पे हम तो राउंड अबाउट, वो गोल चक्कर को राउंड अबाउट बोलते हैं, द्वार बोलते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं? किसको? हम ये जो गोल गोल जो गोल दायरा होता है उसको हम बोलते हैं राउंड अबाउट, या उसको बोलते हैं हम गोल क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं। और आप क्या बोलते हैं? चौक। चौक से शुभ सरकार के लिए लेफ्ट में जाएगा रास्ता। जनाब ये वो ड्राइवर हैं
ये उनकी गाड़ी है जिनके साथ मैंने पहले एक ब्लॉग बनाया था। और अगर आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो आपने वहाँ से कश्मीर के लिए कहीं पे भी जाने के लिए टूरिज़्म के लिए आपको गाड़ी चाहिए तो इनका नंबर मैंने उसमें भी शेयर किया था। इस वीडियो में भी आपको नीचे मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, नंबर इनका शेयर कर रहा हूँ। अच्छी गाड़ी रखी हुई है इनने, नीट एंड क्लीन है और प्रोफेशनल तरीक़ेकार से गाड़ी चलाते हैं, कोई आपको परेशानी का अंदेशा नहीं होगा। मोस्टली लोग जो आते हैं जनाब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है ज़िला बाग, वहाँ पे मशहूर जो जगह हैं उसमें गंगा चोटी है टूरिज़्म के हवाले से, लसडन्ना है, उसके अलावा जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है तोली पीर है, पंजोसा है, उसके बाद और मुख्तलिफ जगह हैं। जो सबसे एक और चीज़ मशहूर है जहाँ पे हमारे पठान दोस्त हज़रात बहुत ज़्यादा आते हैं बेसिकली, और पंजाब से बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ पे एक रूहानी इलाज करने वाले एक साईं हैं, पीर हैं, बाबा हैं जो आपसे किसी किस्म की कोई वो चार्जेस नहीं लेते और वो फी सबीलिल्लाह काम करते हैं, हार्ट के इलाज के लिए वो काम करते हैं। उसके अलावा बाकी उनके जो ये जो मैदे की गर्मी और जिस्म की गर्मी हिकमत और जिन्नात के साथ वो इलाज करते हैं। साईं जावेद उनका नाम है, गूगल कर लें शायद आपको मिल जाएंगे। उन तक पहुंचाने के लिए ये आपको मैसर होंगे और बाकी भी इनके साथ जितने भी क्रू की जो गाड़ियां होती हैं, जो इनके फ्लीट में गाड़ियां हैं, अगर ये खुद मैसर नहीं है ये किसी दूसरे बंदे को और रेस्पॉन्सिबल बंदे को आपको हायर करके दे देंगे। ये कुछ न्यूज़ थी आपके साथ ज़रूरी जो शेयर करने वाली थी। अगर आप जब भी आ रहे हैं और यूट्यूब पे लोग मुझे ज़्यादा नहीं देखते, टिकटॉक पे वीडियो ज़्यादा देखते हैं, टिकटॉक वालों आप ये चीज़ वीडियो इसको सेव कर लो और ज़रूरत बंदे के साथ जो है वो शेयर कर लो इस वीडियो को। थैंक यू।